हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग आज अध्याय 13 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको जितना भी सरल हो सका मेरे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और आप लोग को बड़े ध्यान से ये सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अगर कैजुअली इसको सुनेंगे या क्योंकि आप लोग सब लोग म्यूट है, इधर उधर बैठ के बातें करेंगे और इसको ऐसे ही सुन लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग बड़े ध्यान से कुछ 15-20 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं, तो 15-20 मिनट्स आप लोग अपने लिए निकालिए। घर का दूसरा कुछ काम नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो जैसे कि हम हर बार देखते हैं, एक अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से, और उस पूरे अध्याय में भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या प्रश्न पूछता है भगवान से, और भगवान उत्तर में क्या बताते हैं, 1 और 2 में है। एक्चुअली इसका उत्तर 7-8 श्लोकों में आता है, परंतु भगवान शुरू से ही इसका उत्तर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछता है अर्जुन। बेसिकली एक बार में 4 अलग क्वेश्चन पूछता है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता। प्रकृति सबको पता है, ये भौतिक प्रकृति है। पुरुष भोक्ता मतलब इस प्रकृति को कौन भोग करता है, कौन इसका स्वामी है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कार्य करने का स्थान। क्षेत्रज्ञ, इस स्थान को जानने वाला। तथा ज्ञान, क्या जानना है। एवं ज्ञेय, के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन 6 चीज यहां पर पूछता है। सबसे पहला प्रकृति, फिर पुरुष, फिर क्षेत्र मतलब कार्य करने का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। 4, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, उस ज्ञान से हम क्या जानना चाहते हैं, वो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस ज्ञान को। मतलब ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है, या जानने का पर्पस क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये 6 चीज यहां पर अर्जुन पूछता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं
भगवान जिस ऑर्डर में अर्जुन ने पूछा उस ऑर्डर में नहीं देते हैं, एक दूसरे ऑर्डर में देते हैं। तो भगवान पहला 4 नंबर का उत्तर देते हैं, क्षेत्र। सॉरी, 3 नंबर का। पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, तीसरा है क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है, भगवान कहलाता है, कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब इस शरीर को जानने वाला कौन है, उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। अब क्षेत्रज्ञ को भी भगवान और डिटेल में बताते हैं यहां पर। कहते हैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को ज्ञान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो जो क्षेत्र है वो शरीर है, और शरीर में कौन रहता है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा अपने शरीर के बारे में, जैसे हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, हमारे शरीर में अंदर क्या हो रहा है। अगर हमको कोई बीमारी हो रही है, या हमको कोई, हम थकावट थकावट है हमको, या हमें अभी बहुत एनर्जी है, या हमको भूख लगा है, या हमारा पेट भरा हुआ है, तो ये सब हमको पता रहता है। क्योंकि ये सब चीज, भूख लगना शरीर के स्तर पे है, पेट भर जाना शरीर के स्तर पे है, बुखार शरीर में होता है। तो हम लोग इस शरीर के बारे में जानते हैं, इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो हम क्षेत्रज्ञ हैं। मतलब इस शरीर को जानने वाला हम है, और साथ ही साथ आत्मा के साथ परमात्मा भी हृदय में है। तो परमात्मा भी जानते हैं इस शरीर के बारे में। और परमात्मा केवल इस शरीर, हमारे शरीर के बारे में नहीं, सभी जितने भी शरीर हैं सबके बारे में जानते हैं। तो वो यहां पर बता रहे हैं, तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। तो इसके पहले बताता है कि शरीर में रहने वाला ज्ञेय है, क्षेत्रज्ञ है, सॉरी, शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा जो है समस्त शरीरों के बारे में जानते हैं, तो वो भी क्षेत्रज्ञ है। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना, मतलब ये शरीर के बारे में जानना, और शरीर में जो आत्मा और परमात्मा रहते हैं उसके बारे में जानना, ये 3 चीज के बारे में जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरा मत है। तो शरीर के बारे में जानना, शरीर में जो स्थित आत्मा है और जो परमात्मा है, इन तीनों के बारे में जानना। क्योंकि शरीर आत्मा से अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और परमात्मा भी अलग है। तो इन तीनों के बारे में कोई जान लेता है तो भगवान कहते हैं वही ज्ञान है। ठीक है। तो तीन, यहां पर 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये का भगवान ने यहां पर उत्तर दे दिया। तो 6 पॉइंट्स जो अर्जुन पूछते हैं, तो पहले में ही 3, 4 और 5 का भगवान ने यहां पर उत्तर दे दिया। आगे कहते हैं, अब तो मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव है। तो अभी डिटेल में इस क्षेत्र के बारे में, इस शरीर के बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। क्या क्या पॉइंट बताएंगे शरीर के बारे में। भगवान कहते हैं ये कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है, कैसे आता है ये शरीर, मतलब किस चीज से बना है और कैसे आता है ये शरीर। और इस शरीर को जानने वाला, मतलब क्षेत्रज्ञ कौन है, डिटेल में सुनो। और उसको कैसे प्रभाव पड़ता है शरीर पे, ये सब भगवान अभी डिटेल में बताएंगे। तो कहते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो बोलते बहुत सारे ऋषि मुनि जो ज्ञानी हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। कहाँ प्रेजेंट किया है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, ज्ञान का।
क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में जो नॉलेज है वो ज्ञान है। तो इस ज्ञान को अलग अलग जगह ऋषि मुनियों ने इसको डाला है। ठीक है। तो मैं अभी तुमको उसका सबका एक प्रेजेंटेशन दूंगा। भगवान के अर्जुन को मैं तुमको बताऊंगा। तो भगवान अभी बताते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार, बुद्धि। तो मन, बुद्धि, अहंकार हम देखते हैं। अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, मतलब अनमैनिफेस्टेड स्टेज। अप्रकट मतलब अनमैनिफेस्टेड, अभी तीन गुण अनमैनिफेस्टेड है, मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि तीन गुण मैनिफेस्ट होते हैं तो उस तीन गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमको ये शरीर मिलता है। तो दसों इंद्रियां तथा मन। 10 इंद्रियां क्या है? कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आंखों से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और जीवा से टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 कर्म इंद्रियां क्या है? जिससे हम कार्य करते हैं। जैसे मुंह से, जीभ से हम बोलते हैं, वो एक कार्य हुआ। हाथ है, पैर है, और हमारे जहां से हम मल और मूत्र त्याग करते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां हुई। तो देखिएगा, जीव ज्ञान में भी आता है, जीव कर्म इंद्रिय में भी आता है। जो हमारी जीवा है, जो टंग है, वो ज्ञान इंद्रिय में भी आता है, कर्म इंद्रिय में भी आता है। ज्ञान इंद्रिय में उसका काम है टेस्ट करना, और कर्म इंद्रिय में उसका काम है बोलना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने बहुत पहले इसके ऊपर चर्चा किया था। तो दोबारा इसको रिवीजन करते हैं। आप देखिएगा, हमारे पास आंख दो है, परंतु दोनों आंखों का कार्य एक है, वो है देखना। हमारे पास कान दो हैं, दोनों कानों का काम है सुनना। तो कान दो, कार्य एक। आंख दो, कार्य एक। नाक में छिद्र दो हैं, क्या कार्य है? ब्रीदिंग का। तो दो छिद्र, कार्य एक। दो आंखें, कार्य एक। दो कान, कार्य एक। दो हाथ, कार्य एक। दो पैर, कार्य एक। तो ये सब कुछ दो है, लेकिन जीवा एक है और कार्य दो करती है। तो सारी इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है ये हमारी जीभ, हमारा टंग। क्योंकि वो एक है लेकिन दो कार्य करती है, बाकी सब डबल है, कार्य एक कर रही है। तो सोचिए, अगर आप लोग किचन में दो जने हैं काम करने वाले, लेकिन कार्य एक है, कुकिंग का ही कार्य है, तो दो जन मिलकर कुकिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर एक ही बंदा है जिसको सब्जी भी काटना है, कुकिंग भी करना है, बर्तन भी धोना है, मतलब कुकिंग करना और बर्तन धोना दोनों कार्य है, तो कितना टफ हो जाएगा। तो यही जीव का है। तो कहते हैं तो जीव सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। इसलिए हमको जीव को, जैसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम खाते हैं वैसी ही हमारी चेतना होती है, वैसी ही हमारी सोच होती है। जैसा चखोगे वैसा
बकोगे। तो अगर हम इधर उधर की चीजें खाते हैं तो हम वैसे ही हमारी वाणी हो जाएगी। और अगर हम भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम फिर भगवान का नाम भी जप कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो हम फिर भगवान का नाम भी जप कर पाएंगे, भगवान के गुणों का वर्णन भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो जीवा कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मन के बारे में बता के, पांच इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। जैसे इंद्रिय विषय हमने, आंख का इंद्रिय विषय है देखना, साइट, सीइंग। कान का इंद्रिय विषय है सुनना, साउंड। त्वचा का इंद्रिय विषय है टच, फील करना, टच करना। जीभ का इंद्रिय विषय है टेस्ट करना। तो ये सब अलग अलग इंद्रिय विषय है। इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। उस सेंस क्या कार्य है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। कर्म का क्षेत्र में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। आप देखेंगे हमारा शरीर जो कर्म का क्षेत्र है, इस कर्म के क्षेत्र में क्या क्या है? इंद्रियां हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच इंद्रिय विषय है। फिर ये हो गया 15। फिर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, ये आता है। फिर तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आता है। पंच महाभूत आता है जिससे ये शरीर बनाया गया है। इच्छा है, द्वेष है, हम इच्छा करते हैं, हम द्वेष भी करते हैं। सुख और दुख भी हम महसूस करते हैं। संघात भी होता है। जीवन के लक्षण मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, ये जीवन के लक्षण है। मृत शरीर और जीवित शरीर में यही अंतर है। जीवित शरीर में चेतना है, मृत शरीर में चेतना नहीं है। या जड़ पदार्थ हम देखें और चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ मतलब जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उसमें जान नहीं है। आप फोन को फेंकेंगे, फोन को फोन कभी कंप्लेंट नहीं करेगा कि आपने मुझे फेंक दिया, मुझे दर्द हो गया, मेरा स्क्रीन टूट गया। फोन कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा। या फोन कभी सोचेगा कि आज प्रभु जी ना, आज मेरा स्वामी जो है वो मेरे में गेम खेलेगा, तो मैं गेम चलूंगा ही नहीं, मैं गेम चलने ही नहीं दूंगा। फोन कभी ऐसा सोचता है? तो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना मतलब थिंकिंग, फीलिंग मतलब इच्छा करना, और विलिंग मतलब करना, कार्य करना। तो ये तीन चीज होता नहीं है जड़ पदार्थ में, मतलब डेड मैटर में। तो शरीर भी डेड मैटर है, लेकिन जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है तो शरीर सोचता भी है, इच्छा भी करता है, कार्य भी करता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो ये यहाँ पर जीवन के लक्षण इस प्रकार बताया गया है। ठीक है, तो हम यहीं तक ही रखते हैं। अब ज्ञान क्या है, भगवान अगले श्लोक में 7, 8, 9, 10, 11, 12 में 5 श्लोकों में ज्ञान के बारे में बताते हैं। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेहा शर्मा माता जी। प्रभु यस। जी, थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि ओके। कहते हैं कि अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो मृत्यु लोक से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी तो मच ट्रू। है ना? तो जितने भी देवता हैं जो स्वर्ग में हैं, तो हाँ। वो भी तो भगवान की प्राप्ति नहीं किए तभी वो स्वर्ग में हैं। तो उनका भी इच्छा होता है मृत्यु लोक में आने के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ओके, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। अभी स्वर्ग लोक में क्या है आपको पहले ये जानना पड़ेगा। स्वर्ग लोक में
लोग स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं, उसका भी आपको समझना पड़ेगा। वाई पीपल वॉन्ट टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स। हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में, तीन ऐसा चीज है जो मर्त्य लोक से मच बेटर है। ठीक है, मतलब इस अर्थ प्लैनेट से, यहां पर पृथ्वी से, तीन ऐसा चीज है जो स्वर्ग में, भूलोक में, तीन ऐसा चीज है जो स्वर्ग में उसका बेटर है। सबसे पहला है एज। एज, एज मतलब उम्र। जो पृथ्वी का जो 6 महीना है, वो स्वर्ग का एक दिन है। एक दिन मतलब 12 आवर्स का डे। बेसिकली 1 ईयर ऑफ लाइफ इन अर्थ प्लैनेट इज इक्वल टू 1 डे 24 आवर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट। ठीक है, एक ये हो गया। अब प्रश्न आएगा कि इधर इतना प्रॉब्लम है एक साल में, उधर एक दिन, तो उधर कितना, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। नहीं, वहां पर बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। यहां पर जैसे आपने कभी सुना है कि इंद्रदेव को जुकाम हुआ, इंद्रदेव को डेंगू हुआ, वायुदेव को मलेरिया हुआ? कभी कहीं सुना है क्या, किसी शास्त्र में पढ़ा है क्या, कोई न्यूज में कहीं पर कुछ पढ़ा है? या इंद्र ना बूढ़ा हो गया, वो ना हेयर डाई कराने के लिए गया, या उर्वशी जो अप्सरा है वो फेशियल करवाने गई, उसका जो एंटी रिंकल क्रीम लगा रही है, लॉरियल का प्रोफेशनल का एंटी एजिंग क्रीम लगा रही है, ये सब सुना है क्या कहीं पर? नहीं प्रभु। हाँ, तो वहां पर बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। ओके, तो सोचिए, जहां बुढ़ापा बीमारी नहीं है, मतलब वहां पर आप हमेशा यंग हैं, हमेशा सुंदर दिखते हैं। तो अगर हमेशा सुंदर दिखना, हमेशा यंग दिखना, जवान दिखना है, और आपकी आयु भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्यों नहीं, ऐसा कौन नहीं चाहता है? हम लोग इस पृथ्वी लोक में हैं, मर्त्य लोक में हैं, तो भी तो हम यही चाहते हैं ना, हम अच्छा दिखना चाहते हैं। इतने महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हैं, मेकअप्स यूज करते हैं, इतने सारे क्रीम्स यूज करते हैं। अभी विंटर आ गया तो मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं। समर में आपके वो फेस वॉश यूज करते हैं जिससे चेहरे पे ऑयल हो जाता है, या वैसा कुछ है। फिर कूल कूल पाउडर यूज करते हैं गर्मी में। रोल ऑन डिओज यूज करते हैं, बदन से पसीने की बदबू नहीं आए। करते हैं कि नहीं करते हैं ये सब चीज? अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। वाई? टू लुक गुड, अच्छा देखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन वहां पर ऑटोमेटिकली स्वर्ग में आपको एक ऐसा बॉडी मिल रहा है जो ऑलरेडी से बहुत अच्छा है देखने में। अलग से वहां पर आपका बॉडी में ऑलरेडी एक नेचुरल फ्रेग्रेंस रहेगा, परफ्यूम की जरूरत नहीं है वहां पर। बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो ये दो चीज हो गया, एक वहां पर आयु बहुत बड़ी है, वहां बुढ़ापा बीमारी नहीं है। और तीसरा क्या है, वहां पर भोग करने की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पर अगर हमको किसी अच्छे बगीचे में जाना होगा, या कोई वाटरफॉल देखने जाना होगा, या कोई सीनिक ब्यूटी देखने जाना होगा, तो हमको किसी हिल स्टेशन में जाना पड़ेगा। हिल स्टेशन में जाने के लिए हमको पैसा कमाना है। फिर पैसा कमाने से भी नहीं होगा, पैसा कमाने के बाद देखना है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी कब है, समय है कि नहीं है, सारा एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, काम धाम छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में ऑटो पूरा स्वर्ग ही सीनिक ब्यूटी है। वहां पर गार्बेज डंप्स नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। सुंदर झरने हैं, और वाटरफॉल्स हैं, लेक्स है, पॉन्ड्स है, भोग करने की बहुत ज्यादा अच्छा, पूरा फ्रेश सब कुछ वहां पर, खाना पीना सब फ्रेश है, फ्रूट फ्रूट, यहाँ तो केमिकल मिक्स वाले सब है।
एप्पल खाएंगे तो देखेंगे सब चमक रहे, ऊपर में वैक्स इतना लगा रहता है, केमिकल्स इतना रहता है, हाइब्रिड फूड्स रहते हैं, तो वहां पर वैसा कुछ नहीं है। तो लोग वहां जाने की इच्छा करते हैं। तो जिनको भौतिक भोग चाहिए, अच्छा तरह से भौतिक भोग चाहिए, और साथ ही साथ कंट्रोल करने का पावर चाहिए, तो वो स्वर्ग जाता है। तो स्वर्ग जाने का पर्पस यहां पर पता होना चाहिए। जिसको भौतिक भोग करना है, इस शरीर के स्तर पे भोग करना है, बहुत अच्छी तरह से भोग करना है, तो स्वर्ग में जो सुविधाएं हैं वो इस भौतिक जगत से, इस मर्त्य लोक से, इस पृथ्वी से 100 टाइम्स ज्यादा सुविधाएं वहां पर है। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड, एवरी हैप्पीनेस, हर एक सुख, सुख भोग करने का जो फैसिलिटी इस मर्त्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में है, उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, वो वहां पर स्वर्ग में उसका फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी आपको स्वर्ग के बारे में समझ में आया, नेहा माता जी? जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके। तो जहां पर आपको फैसिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, शारीरिक स्तर पे भोग करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, तो वहां पर क्या भक्ति होगी? यही बड़ी भक्ति नहीं हो रही है यहाँ। सेंस ग्रेटिफिकेशन कितना कम है, अगर कहा जाए तो स्वर्ग से 100 टाइम्स कम है, 100 गुना कम है यहाँ पर। तो यही बड़ी भक्ति नहीं हो रही है ठीक से। बोलना पड़ रहा है 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, यात्रा में चलो, क्लास करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उसी को ही इतना टफ हमको लग रहा है करने में। तो स्वर्ग में जहाँ इज्जत की 100 गुना ज्यादा है, वहां पर भक्ति कैसे होगी? तो इसलिए कहते हैं भक्ति करने का सबसे अच्छा जगह ही ये पृथ्वी लोक है, मर्त्य लोक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। माता जी का प्रश्न सबको क्लियर हुआ और उत्तर भी सबको समझ में आया। जी प्रभु। जी प्रभु ओके। जी। ओके, विनीत मंडल प्रभु, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, प्रभु। ईशानी। ओके, ठीक है, ईशानी इंदिरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्राप्त, प्रभु यस जी, माता जी। आपने मेरे श्लोकास नहीं भेजे। मैं अभी भी नहीं आई, पहुंची हूँ इंडिया। ओके, मैं मैं एक्चुअली 27 को देख आ नहीं रही पाया, हूँ। मुझे समय नहीं मिला है, वो सुपर बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ मेरे कार्य में। मैं 1-2 दिन और लगेगा। एक्चुअली ठीक मैराथन है। चल रहा है ना, मैराथन चल रहा है, मेरा वीडियोस का बहुत सारा एडिटिंग का काम था, तो एडिटिंग का काम कंप्लीट हुआ है, आज लास्ट है मेरा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैराथन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो हमने जैसे, हमने वो किया था, एक संकल्प लिया था कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट 1000 प्रभुपाद बुक्स ओ, इस मैराथन में। तो वेरी भग गुड। तो फिर मुझे मतलब 1 हफ्ता हुआ, तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार कैसे होगा, मैं 1000 तो ले लिया। फिर महाराज ने मेरा 3 दिन 4 दिन पहले, लास्ट वीक, भक्ति विजय भागवत महाराज से बात हुआ मायापुर में। एक्चुअली महाराज मायापुर में नहीं, बाहर गए हुए हैं। तो मुझे कुछ महाराज से कुछ चाहिए था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ चाहिए था मुझे। तो मैंने महाराज को फोन किया। एक्चुअली जो जो हम्म। महाराज के जो सेवक है, जो मेरा देखता है अकाउंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मुझे सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मैंने जी। उससे कुछ फैसिलिटी, स्पेशल फैसिलिटी डिमांड किया। तो उसने मना कर दिया, बोले महाराज से आप बात कीजिए डायरेक्ट, महाराज बोलेंगे तभी होगा। तो हमने पूछा महाराज कहाँ पर, बोले महाराज बाहर है, मायापुर में नहीं है। तो मैं 3-4 घंटा महाराज से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो महाराज से कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर फाइनली व्हाट्सएप के थ्रू महाराज से मैंने देखा, अचानक महाराज व्हाट्सएप में ऑनलाइन है। तो मैंने व्हाट्सएप में महाराज हम्म। से फिर बात किया। तो महाराज ने मेरे को बोला ठीक है, आप 500 भगवत गीता करो और 500 अदर बुक्स करो, स्मॉल बुक्स करो, आपका 1000 का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मैंने महाराज को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो बैक ऑफिस है, जो मुझे फैसिलिटी सर्विसेज ठीक से दे नहीं पा रहा है, तो मुझे दिक्कत हो रहा है। तो बोले कि पहले एक लड़का था, तो तुम, प्रसन्नजीत बोल के एक पहले लड़का वहां पर महाराज के डिपार्टमेंट में सेवा करता था,
जो मेरा टेक केयर ओके। करता था, मेरे रिक्वायरमेंट का टेक केयर करता था। तो प्रसन्नजीत छोड़ दिया, करीबन 1.5 2 साल हो गया। तो महाराज ने मेरे को बोला बोला जब प्रसन्नजीत था तुम तो 1000 किताब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता था भगवत गीता, क्या हो गया? पिछला साल तुम्हारा 500 हो गया, अब की बार 20 30 40 में अटका हुआ है, क्या हो रहा है? बोले महाराज प्रसन्नजीत सर्विस देता था, अभी आपके यहाँ पर सर्विस नहीं मिलता है। तो बोले मैंने प्रसन्नजीत को बोला है वो वापस ज्वाइन करना है, फिलहाल जैसे काम चलाओ। मैंने बोला ठीक है महाराज, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए तो मैं 500 गीता और 500 प्रभुपाद बुक, स्मॉल बुक्स कर पाऊं। तो इच्छा तो है करने का, पर अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मैंने संकल्प तो ले लिया है। बोले ठीक है, मैं हम लोग प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपका हो जाएगा, आप प्रयास कीजिए खाली। तो फिर 1 2 दिन में और भी कुछ 20 25 22 ऐसे मैंने गीता डिस्ट्रीब्यूट किए। कल ऑल ऑफ अ सडन किसी ने मुझे, अच्छा मैं, आप जानते भी हैं आपके बिल्डिंग में भूमि, भूमि गुप्ता, हाँ जी। जी प्रभु जी। भूमि गुप्ता ने गिफ्ट सेट है एक, जिसमें प्रभुपाद के 5 बुक हैं। 5 स्मॉल बुक्स ऑफ, इफ यू बाय 5 बुक्स ऑफ प्रभुपाद फॉर 300 रुपीज, यू गेट वन भगवत गीता फ्री। ओके। नॉर्मली भगवत गीता इज प्राइस एट 250, लेकिन आप अगर हम्म। प्रभुपाद की ये 5 बुक खरीदते हैं तो आपको 300 में, 300 देके 5 किताब खरीदते हैं तो उसमें आपको भगवत गीता फ्री मिलेगा, कैलेंडर फ्री मिलेगा। हाँ जी, वो लिख के वो उसने बोला था, लिख के आया था। हाँ, तो भूमि ने 50 सेट ऑर्डर किया, 50 सेट्स। हम्म। मतलब भूमि का किसी ने कांटेक्ट किया, भूमि ने किसी से कांटेक्ट किया, उसने भूमि को बोला, मैंने पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड किया। मैंने बोला ठीक है, मैं कुरियर का चार्ज भी नहीं लूंगा। तो उसने 50 50 भगवत गीता एंड 5 into 50 प्रभुपाद स्मॉल बुक्स, मतलब 250 स्मॉल बुक्स एंड 50 भगवत गीता, 300 किताब आपकी एक दिन थ्री में, हंड्रेड बुक्स हो गई। एक दिन में हो गया भूमि के। जी। भूमि ने डायरेक्टली, मैंने उसको मायापुर का क्यूआर दिया, मायापुर में उसने पेमेंट किया और उसका आज डिस्पैच हो जाएगा मायापुर से। जी। तो उसको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। भूमि ने अगले से 2 हफ्ते का टाइम लिया, पर मैंने बोला 7 डेज में वहां डिलीवरी हो जाएगा, टेंशन मत लो। हम्म। फिर एक और जन ने मुझे फोन किया, उसने 100 सेट्स का ऑर्डर दिया, उसने पेमेंट कर दिया 300 के हिसाब से। भूमि ने 50 का 15,000 रुपया पेमेंट कर दिया। इस व्यक्ति ने 100 स्पॉन्सर किया, बोले आप 30,000, उसने संग से 30,000 का पेमेंट कर दिया, बोले मेरी तरफ से 100 आप लो, आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो, मुझे 10 15 दे देना, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कल का कल ही मेरा 150 भगवत गीता, मतलब भूमि का 50, मेरा 100, 150 भगवत गीता और 150 बढ़ इंटू गए। 5 750 स्मॉल बुक्स, मतलब एक दिन में 900 किताब कल हमारा, आई वुड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर एटलीस्ट ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट देना बाकी है, मतलब हाँ ये जी, हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं सोचा था कि महाराज से खाली 3 4 दिन पहले बात ही हुआ और महाराज ने ब्लेस किया, बोला हाँ हो जाएगा, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए भक्तों का कृपा, शुद्ध भक्तों का, सन्यासी का कितना स्पेशल कृपा होता है कि जो 1 महीने का कोटा था वो एक दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जी प्रभु जी, भगवान है आपके साथ। तो मैं वही भक्त कह रहा, भी तो मैं हैं। एक्चुअली बिजी इतना हूँ बुक मैराथन लेके। तो आई डोंट नो, मैं और हफ्ता 10 दिन, जब तक मैं पूरा कोटा अपना, क्योंकि मैंने टारगेट किया है 30 तक करूंगा, अब जब हो रहा है तो और एफर्ट डाल के 1500, अब मैं सोच रहा हूँ कि 1500 करूंगा। पहले तो 1000 था, अब मैंने कल फिर डिस्कस करते करते मैंने सोचा उसको भी टारगेट को बढ़ा देता हूँ, 1500 कर देता हूँ। तो 1500 करूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा अभी हफ्ता 10 दिन, कि और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो, जितना भी हो सके उतना और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जी जाए। प्रभु जी। तो मैं वहीं नहीं पर नहीं, वो थोड़ा सा बहुत बिजी हूँ, तो वही है। ठीक है प्रभु जी, पर वो ये ना कि मेरे को भी आते ही वो देना होगा हम्म, एग्जाम। तो एनीवे ठीक है प्रभु जी, आप अपना हाँ प्लीज कर दीजिए हाँ पहले, हाँ हाँ फिर हाँ, मौका लगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु अरे जी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?
नहीं, ठीक है। अच्छा अखिलेश प्रभु, अ, वो जो 4 भगवत गीता और बाकी था, तो मैं सोच हरे रहा हूँ कृष्णा ये, प्रभु जी, जगह प्रणाम। तो मैं सोच रहा था ये जो बुक सेट है ना, 300 वाला, जिसमें प्रभुपाद के बुक्स है, 5 किताब और भगवत गीता 6 किताब एक साथ है, तो हाँ। वो बुक सेट मैं आपको दे देता हूँ। तो अच्छा। आप आज शाम को एक बार आ जाएंगे, तो मैं सब आपको बुक्स दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक पेंडिंग प्रभु, है चले। 4 सेट। आप विजय हाँ प्रभु से एक बार बात करिए, मैंने उनको फोन किया तो उठाया नहीं था हमारा फोन। अब एक ठीक है, बार हम देख पूछ लेंगे लीजिएगा, प्रभु जी। या उनको बोलिएगा मेरे से बात करने के लिए, ठीक ठीक है। प्रभु जी। ओके। कैलेंडर आया प्रभु जी? हाँ कैलेंडर भी आ गया, सब ले लीजिएगा आज आप। आपका ठीक पेंडिंग प्रभु। सब आज क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक प्रभु जी। ओके, हरे और कृष्णा किसी प्रभु को जी, हरे प्रणाम। कृष्ण तुम, और किसी को कुछ पूछना है? कोमल, कामत प्रभु, शांति दादा माता जी, सुलेखा माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, उमा गुप्ता माता नहीं जी, प्रभु जी, हरे रानी कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर हम सेशन, तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। कामत प्रभु आप प्रयास कर सकते हैं, आप अभी अगर अपने घर में हैं, गांव में हैं, या बिहार में या कहीं पर भी हैं, तो वहां पर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर सकते हैं। वहां पर अगर किसी को बुक देना हो, नया साल है, नया साल का गिफ्ट करके किसी को देना हो, तो आप बोलेंगे तो आपको हम आप भिजवा देंगे, ठीक है। आप प्रभु बताएंगे। जी, अब बिहार में हम 22 तारीख को ट्रेन पकड़ेंगे, 23 तारीख को पहुंच रहे हैं कलकत्ता, उसके बाद कोशिश प्रयास करेंगे प्रभु जी, पक्का। ठीक है, ठीक है, ओके। कोमल 22 तारीख यू, को ट्रेन है, 23 को पहुंच ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोमल यू कैन ऑल्सो ट्राई, आपको वहां पर किसी को गिफ्ट विफ्ट देना हो, क्या करना हो, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई डिस्ट्रीब्यूटिंग। प्रयास करना है, प्रयास करेंगे तो भगवान, बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो प्रयास करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, भगवान अपने आप हमको सहायता करेंगे, ठीक है। तो सेशन को यही एंड करते हैं। अशोक प्रभु, यस, यू वांट No, टू से Prabhu. समथिंग? Thank you, Prabhu. ओके, Thank you. ठीक है, Hare. यू कैन ऑल्सो ट्राई सम Yes, बुक्स। I'll meet you. I'll यस, meet you. ओके, ओके। हरे कृष्णा। सेशन को ये एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशा राम हरे कल्पतरुभ्यश्च राम कृपा हरे सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।